सड़कें बंद, ट्रेनें रोकी गई, हाईवे पर चक्का जाम, रेल पटरी और स्टेशनों पर प्रदर्शन हुआ, टायर जलाए गए, बैंकों में कामकाज ठप, दुकानें मॉल बंद। सुबह से ही पश्चिम बंगाल से केरल तक भारत बंद को लेकर शक्ति प्रदर्शन का दौर चलता रहा। कोलकाता की सड़कों पर उतरे ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता जोश से भरे हुए थे। सड़क पर आगजनी की गई। कार्यकर्ता सीधे पुलिस से भिड़ने पर उतारू थे, लेकिन कोलकाता पुलिस पूरी तैयारी से थी। एक एक कार्यकर्ता को हिरासत में लेकर बसों में भर दिया गया। केरल में भी बंद का असर दिखा। दुकानों पर ताला, सड़कें सुनसान। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, पूरा केरल लगभग ठप था। उड़ीसा में भी अलग अलग इलाकों में मजदूर संघ के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, ट्रैफिक रोकी, नारेबाजी की, घंटों हाईवे ठप रहा। बंगाल में सियासी बवाल के बीच बिहार में रेलें रोकी गई। सांसद पप्पू यादव कार्यकर्ताओं के साथ रेल पटरी पर उतर गए। नतीजा, कई घंटे तक ट्रेनें रोक दी। पटना के साथ साथ गया और जहानाबाद के ट्रेन रूट की हालत भी ऐसी ही थी। घंटों ट्रेनों को रोका गया, यात्री परेशान रहे, पटरी पर नारेबाजी होती रही। पटना में वोटर लिस्ट के खिलाफ बंद और भारत बंद का जबरदस्त असर दिखा। आरजेडी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। पूरा दिन बिहार बंद है, चक्का जाम है, लेटना नहीं है, इसको बंद कराया गया है पूरे बिहार को। और ये यहाँ महागठबंधन ने पुकारा है और राहुल गांधी कांग्रेस पूरी टीम हम लोग की लगी हुई है और पूरा बिहार सक्सेसफुल बंद है। ये जो धांधली चल रहा है चुनाव आयोग का, जो यहाँ जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली से राज करके और बिहार में थोड़ा सा खेल वेला करेगी, उसके कारण विरोध में हम लोग पूरा महागठबंधन एक है। जो लोग डर गए हैं कि तेजस्वी सरकार बन रही है, तो ऐसा क्या करें, गरीबों को वोट को हटा दो, क्योंकि यहाँ गरीबों का वोट महागठबंधन के साथ है। तो 2004 में उसी वोट से न बनाए हैं सरकार, तो 2025 में 24 में तो उसी से बनाए हैं आप, तो 25 में क्या दिक्कत है? आप 24 में सरकार उसी से बनी है ना, तो अपना सरकार बनाने के लिए ठीक है। देखिए, उनके लिए उनके पक्ष की बात हो तो उचित है, अनुचित है हम लोग को नहीं सिखाए। एकदम कहाँ हटेंगे, गाड़ी चढ़ा दीजिए, शरीर पर कुचल दीजिए। अरे पुलिस के बड़े लड़े से, जोरों से, गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम लोग कांग्रेस पार्टी पहले गोरों को भगाए हैं, अब यहाँ से देश की सरकार को भगाएंगे। नहीं हटेंगे कहाँ, एकदम गाड़ी चढ़ा दीजिए। यहाँ हम लोग का 56 इंच का सीना हम लोग सभी कांग्रेसियों का है। गाड़ी चढ़ा दीजिए, हम लोग तैयार हैं। गाड़ी चढ़ा दीजिए, हम लोग तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, एमपी और छत्तीसगढ़ में दिखा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का दावा था कि इन बंद में 25 करोड़ से ज्यादा श्रमिक हिस्सा लेंगे। इस हड़ताल को बुलाने की वजह ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों को बताया है, जिसका असर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखने को मिल रहा है। ट्रेड यूनियन का आरोप है कि सरकार सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के हित में काम कर रही है, जबकि आम आदमी की नौकरी, वेतन और सुविधाएं घटती जा रही हैं। निजी कंपनियां मनमानी कर रही हैं, नौकरियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, लेबर कानूनों को कमजोर करके यूनियनों की ताकत खत्म की जा रही है। नीतियां कर्मचारियों और किसानों के भी खिलाफ हैं। बहरहाल, भारत बंद का असर पूरे देश में नहीं दिखा। दिल्ली समेत देश के बड़े शहर बंद मुक्त रहे। कह सकते हैं कि भारत बंद सिर्फ कुछ प्रदेशों में, या कह लीजिए उन प्रदेशों के कुछ हिस्सों में ही दिखा। बाकी जगह भारत बंद फ्लॉप शो साबित हुआ। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही।